हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एटीएस क्लासेस में। आप सभी को पता है कि ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड आपका 19 और 20 मार्च में जो है रखा गया है एएलपी और आपका जेई का। तो ये एक मास्टर प्लान वीडियो है आपके लिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से जो है बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है मुझे डेली बेसिस पे टेक्निकल सब्जेक्ट और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को लेके चलना है, कितना आवर देना है, कितने घंटे डेली बेसिस पे पढ़ाई भी करना है और किस तरीके से मतलब थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है। उसके बाद क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के किस तरीके से लगाना है, टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से लगाना है और कितना टारगेट होना चाहिए मेरा जो फाइनल सिलेक्शन के लिए, उसके लिए ये वीडियो पूरी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप सभी को पता है भाई, मैं भी रेलवे में जेई हूँ, CNW डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसको कैरियर एंड वैगन बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा मन लगा के इस वीडियो को देखना, क्योंकि मुझे भी बहुत ही मेहनत लगी है इस मास्टर प्लान को बनाने के लिए। और अगर मैं भी आपके जगह पर रहता तो इस टाइम इसी तरीके से मास्टर प्लान बना के जो है पूरी शिद्दत से पढ़ाई करता और पूरी टाइम जो है अपनी स्टडी पे फोकस करता, इधर उधर अभी अपना मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो आप सभी को पता होगा ही मेरे दोस्त कि जो आरआरबी जेई सिविल टू मैकेनिकल की जो सिलेबस है उसमें 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स आपके आने वाले हैं। इसमें जो सेक्शन वाइज बढ़ता है, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट जो है इसमें 10 टॉपिक दिए गए हैं। इन 10 टॉपिक से टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से रहते हैं। तो ये 10 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ये आप सिलेबस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई इसको प्रिंट आउट करवा कर रख लेना। इसकी PDF भी मैं एटीएस क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे सिलेबस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिया हुआ है, उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये सिलेबस रहा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है सिलेबस उसका। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है, उसका ये सिलेबस हो गया आपका। ठीक है, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। उसके बाद ये आपका हो गया थर्मल इंजीनियरिंग, सिलेबस आपका ये हो गया। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिलेबस, मटेरियल साइंस, ये इसका सिलेबस हो गया। ठीक है, 7th नंबर में आपका हो गया मशीनिंग, 8 में मेट्रोलॉजी, 9th में ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग और 10 में वेल्डिंग। तो ये टोटल जो अगर आप देखोगे तो टेक्निकल जो पोर्शन आपका निकल के आता है सीबीटी 2 में, टोटल 10 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो चाहो तो भाई इसका आप जो है सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो अब इस 10 सब्जेक्ट जो है इसको मैंने जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब 2 पार्ट में डिवाइड कैसे किया हूँ देखो, मैंने क्या किया ना कि ये 2 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया देख लो, 1 2 3 4 5। और ये देखो, ये जो मैं स्टडी प्लान बना रहा हूँ ये मेरी जो समझ है उसके हिसाब से बना रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि नहीं जो मैं प्लान बता रहा हूँ अगर उसमें कुछ अगर आपको लगे कि नहीं अपना भी ऐड करना चाहिए तो वो भाई ऐड कर सकते हो। ठीक है, और जो चीज़ लगे कि सही नहीं है उसको फॉलो भी मत करना, जो चीज़ सही लगे इसमें वही फॉलो करना आप। तो पहला जो सब्जेक्ट है उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकंड हो गया आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्ड अगर मैं बात करूँ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, फोर्थ की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फिफ्थ की बात करूँ थर्मल इंजीनियरिंग। ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। छठा की मैं बात करूँ तो मटेरियल साइंस, 7th नंबर की बात करूँ तो मैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, 8 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मशीनिंग। ठीक है, 9th की अगर मैं बात करूँ तो वेल्डिंग और 10th नंबर की बात करूँ तो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग। ये मेरा क्या है 10 आपके टॉप सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट। अब देखो मैंने इसको क्या प्लान किया हुआ है कि ये जो 10 आपके सब्जेक्ट है प्लस अभी आपके जो नॉन टेक वाले अभी आपके टॉपिक जो निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पे 10 दिन का प्लान बनाया हुआ है। ये 19 तारीख से ये प्लान जो है आपका आज का डेट से ये स्टार्ट हो जाएगा 19/2 से। ठीक है, किस तरीके का प्लान बनाया हुआ है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं अगर आपको जो लगे इस साइड से किसी एक सब्जेक्ट को लेना है और इस इधर से किसी एक सब्जेक्ट को लेना है। मैं लेता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को और मटेरियल साइंस को कंबाइन कर लिया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब 19 तारीख को मैं क्या करने वाला हूँ देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त जो मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखना। तो डेट है 19/2/2025। मैंने सब्जेक्ट 2 चूज़ किया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल साइंस। ठीक है, और मैंने जो 5-5 का अपने यहाँ बताया हुआ था उसके हिसाब से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट उठा लेना।
सबसे पहले क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसका एक थ्योरी जो होता है हमको रिवीजन करने के लिए हमारे पास रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको हो सकता है थ्योरी पोर्शन उनका बहुत ही अच्छा हो गया होगा, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जिनको अभी टेक्निकल बहुत टाइम से छोड़े हुए हैं, तो भाई उनको थ्योरी पोर्शन जो है रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 से 4 घंटे थ्योरी पोर्शन इन दोनों सब्जेक्ट का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल साइंस का जो है रिवीजन के लिए रखा हुआ है। अगर आपके पास थ्योरी जो पोर्शन है उसका अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना कर रखा होगा तो शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन कर सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं है, जो आपके पास जो नोटबुक में जो आपने कोचिंग क्लासेस या किसी फ्रेंड या किसी सेल्फ स्टडी से बनाया होगा, तो उसका जो थ्योरी पोर्शन होगा उसको आप दोनों सब्जेक्ट को जो है अपने हिसाब से टाइम बांट लेना, और 3 से 4 घंटा, ठीक है, आपको देना है। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट सीरीज़ 2 घंटे। टेस्ट सीरीज़ पे भी मैं टेस्ट सीरीज़ पर भी आने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद नॉन टेक्निकल और थ्योरी रिवीजन टेस्ट सीरीज। तो फर्स्ट डे में हमको 19 तारीख को क्या करना है, ये 2 सब्जेक्ट को मैंने लिया, दोनों को लगा लिया मैंने, क्या थ्योरी पोर्शन जो है इसका मैंने रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने का जो बेस्ट सबसे टाइम रहता मेरे हिसाब से, अगर मैं करता तो मॉर्निंग टाइम पे करता, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं थ्योरी रिवीजन करूँगा उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ किया होगा तो मैं क्या करूँगा कि या तो टॉपिक वाइज टेस्ट अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो टॉपिक वाइज नहीं लगाऊंगा, टॉपिक वाइज अगर मेरे बचे हुए हैं तो उसको लगाने जाऊंगा, ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट के। या तो सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट आता अगर आपके पास होगा तो सब्जेक्ट वाइज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हो गया, मान लो पूरा सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा उसको लगा सकते हो, या मटेरियल साइंस का जो आपका टेस्ट रहता है उसको लगा सकते हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको भाई थ्योरी भी बहुत अच्छे से उनका कंप्लीट होगा तो वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई वो जो कंप्लीट सारे सब्जेक्ट की जो आते हैं ना वो उसको अपना लगा सकते हैं, और इस टाइम में भी वो अपना टेस्ट सीरीज़ लगा के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जो थोड़े एडवांस है, जिनकी तैयारी बहुत टाइम से हो रही है और जिनको लगता है कि थ्योरी वगैरह सारा चीज़ उनका रिवीजन हो गया है, ठीक है, वो मैक्सिमम टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपना टेस्ट सीरीज में देंगे। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मेरा भी हुआ नहीं है तो भाई वो 3 से 4 घंटे थ्योरी में दे देना, और टेस्ट सीरीज जो आप लगा सकते हो, आप डिपेंड करता है आपकी किस तरीके से प्रिपरेशन है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज या मॉक टेस्ट, इसको 2 घंटे देना है। और टेस्ट सीरीज जब भी लगाओ तो जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उसके लिए मैंने पहले भी बोला था कि एक नोटबुक बना कर रखना है, या तो जो क्वेश्चन जो गलत करते हैं उसको उस क्वेश्चन को नोट करना है और देखना कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके टेस्ट सीरीज में जो सॉल्यूशन दिए रहते हैं उस सॉल्यूशन को जरूर देखना है। फिर मैंने लिखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल सब्जेक्ट, मतलब 1 घंटा आपको मिनिमम देना है। जैसे कि 19 तारीख को मैंने 2 सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, उसका थ्योरी भी पढ़ लिया, उसका टेस्ट सीरीज भी लगा लिया, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके जो 10 टॉपिक है, अगर आपके मान लीजिए 10 टॉपिक प्रिपरेशन अभी आपका 1 महीना का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपके जो मैं मान के चलता हूँ कि 10 सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े आपके सारे चीज़ क्लियर होंगे। तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अपने रखा होगा, जैसे यूथ पब्लिकेशन रखा होगा या अदर कोई भी पब्लिकेशन जो रखा होगा आप लोगों ने, 1 घंटा आपको जो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में देना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो टेक्निकल में एक दिन में मेरा जो थ्योरी पोर्शन जो है 3 से 4 घंटा मिनिमम, 3 2 5 1 6, मतलब आप बोल सकते हो 6 से 7 घंटा मेरा चला गया किसमें, आपका टेक्निकल में, एक दिन की बात कर रहा हूँ। उसी दिन फिजिक्स आपको लेके चलना है, फिजिक्स, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉन टेक का पोर्शन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 15 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, एनवायरनमेंट 10 नंबर, और जीएस एंड करंट अफेयर्स ये आपका कितना है, 15 नंबर है। तो फिजिक्स एक दिन लेके चलना है, या आप केमिस्ट्री जिसको भी लेके चल सकते हो, उसको थ्योरी पोर्शन उसका पूरा रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज लगाना है। इस थ्योरी पोर्शन में अगर आपके पास नहीं है तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी का आया होगा या एएलपी का आया होगा उसको भी आप रिवीजन कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे लगा लेना 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स में दे दिया। तो 1.5 घंटा मान लो इधर हो गया, ठीक है, और इधर आपका कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6 से 7 घंटा आपका ये हो गया। तो मतलब 7:30 से लेके 8:30 घंटा का जो ये एक शेड्यूल बन गया आपका डेली का। ये मैंने मिनिमम बनाया हुआ है, देख रहे हो, डेली स्टडी आवर जो है आपका 7:30 से 8:30 घंटे का है। तो ये फिर अगला दिन जब आपका 20 तारीख को स्टार्ट होगा तो इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस जो आपने 2 सब्जेक्ट जो लिया हुआ है, तो इन 2 सब्जेक्ट का टारगेट रखना कि इनका रिवीजन 2 दिन में मेरा हो जाए, ठीक है। इसी तरह फिर जब आप आगे बढ़ोगे, फिर अगला दिन जब फिजिक्स ये हो गया, फिर केमिस्ट्री चालू करोगे नॉन टेक में, फिर केमिस्ट्री के बाद कंप्यूटर करोगे, एनवायरनमेंट, फिर जीएस एंड करंट अफेयर्स, ये टोटल 5 टॉपिक हो गया। फिर इसको रिपीट करना 10 दिन के अंदर में,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो फिर 28 तारीख तक जो आपको अपना प्रोग्रेस देखना है कि भाई क्या मैं जो है ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है 20, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, क्या ये प्रॉपर आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ठीक है, सपोज 10 दिन की जगह आपको यहाँ पे 12 दिन लग गया, या आपका सपोज करते हैं मान लीजिए 15 दिन भी लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला जो आपका 15 दिन बचेगा उसको 15 दिन नहीं, अगला 10 दिन के अंदर इसको निपटा लेना है। और लास्ट के जो 15 डेज आपको बचेंगे ना, उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। और देखो डेली बेसिस पे अगर इस तरीके का अपने जो सब्जेक्ट वाइज उसको अपने थ्योरी भी रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ भी लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे, नॉन टेक्निकल भी को भी साथ में लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अब मैं टारगेट देखूँ तो एक कोई भी कैटेगरी हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, AWS हो, उसका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन के लिए 65 से 75%। क्योंकि हम जितना टारगेट रखते हैं ना भाई, उससे मेरे कम ही आते हैं। कि हमें पता है कि अगर 150 नंबर है तो 65 का जो अगर आप परसेंट इसका निकालोगे तो लगभग कितना आने वाला है, 60% मतलब हो गया 90। और आपका इधर हो गया आपका लगभग आप बोल सकते हो इसका लगभग 98 नंबर से लेके 112। ये मैंने टारगेट की बात किया मैंने, ठीक है। तो ये टारगेट लेके चलो अब अपना, ठीक है। इससे कम में भी आएगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग कट ऑफ जाता है, बट आपका ये टारगेट रहेगा। तो हमें पता है कि जो एग्ज़ाम में टारगेट हम लोग जो लेके चलते हैं भैया, उससे नीचे ही हम लोग गिरते हैं। तो इस तरीके से मेरे दोस्त पूरी आपको सिलेबस जो है आपको अपने पास रख लेना है प्रिंट आउट करवा के। और डे वाइज जो मैंने 10 दिन का ये अभी आपका रूटीन एक सेट किया हुआ है, इसको फॉलो करो। और ये 10 से अगर 12 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला 12 दिन भी आप इसको फॉलो करके जो है टाइम को घटा के फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह अपना लगाओ पूरा, ठीक है। तो चलो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये जो आपका प्लान है किस तरीके से आपको लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि वो चीज़ें जो है बाकी कैंडिडेट को भी पता चले कि हाँ इसमें क्या ऐड और होना चाहिए। जो आपको जो भी अच्छा लगे इसमें आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।